हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिना अनाशिनो अप्रेमस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो इस श्लोक में विशेष शब्दों का उपयोग किया गया है। अंतवंत इमे देहा, ये जो भौतिक शरीर है अंतवंत, ये नष्ट हो जाएगा, ये नाशवान है। तो ये भौतिक शरीर बना नहीं रह सकता हमेशा, लेकिन नित्यस योक्ता शरीरिना, शरीरिना शब्द उपयोग किया गया है शरीर के स्वामी के लिए, जीव के लिए। तो देह नाशवान है, शरीरिना जीव, इस देह का स्वामी आत्मा वो नित्य रहने वाला है, अंतवंत और नित्य। तो विशेष गुण समझाया जा रहा है कि ये दोनों के दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, देह और आत्मा, और इनके विपरीत स्वभाव के होने के कारण ये एक साथ रहने के लिए नहीं बने। तो फिर जीव को ये भौतिक शरीर दिया क्यों गया? अगर ये जीव के स्वभाव के अनुसार नहीं है, क्योंकि जीव के विषय में यहाँ कहा गया नित्यस, वो नित्य रहता है, लेकिन देह अंतवंत नाश हो जाता है। तो जो नित्य रहने वाला है उसके पास अंतवंत देह क्यों है, उसके पास नित्य देह क्यों नहीं है? तो ये जीव की इच्छा थी कि वो भोग करना चाहता है। तो जब जीव भोग करना चाहता है तो भोग करने के लिए अब उसको कोई माध्यम या साधन चाहिए। तो उसको इंद्रियां दी गई हैं भोग करने के लिए, और ये शरीर इंद्रियों का बना हुआ है। तो इस दृष्टि से ये जो शरीर आत्मा को दिया गया, भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए दिया गया। अब आत्मा नित्य है तो उसको आनंद भी नित्य चाहिए, शरीर अनित्य है तो उसको वो आनंद देता है अनित्य। तो आत्मा की आवश्यकता है जलाशय की, लेकिन शरीर प्रदान करता है एक बूंद। और इस कारण से शरीरिना वो जीव इस अंतवंत देहा में संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि जीव भोग करना चाहता था। तो इसलिए ये व्यवस्था भगवान ने की कि उसको ऐसा शरीर दिया जाए जिससे वो भोग कर सके, लेकिन साथ ही साथ इस शरीर की अपूर्ण होने के कारण उस जीव को ये समझ आता है अंत में कि मैंने पूरा जीवन इस देह से भोग करने का प्रयास किया, लेकिन इस देह ने मुझे भोग तो रंच दिया लेकिन दुख असीम दिया, क्योंकि इसके अंतवंत स्वभाव के कारण अब ये नाशवान है। तो नाशवान होने का मतलब है कि ये प्रत्येक क्षण नाश की ओर प्रगति करता जाता है। तो जन्म से जो मृत्यु तक का ये जो चक्र है, ये इस नाशवान के चक्र को पूर्ण करने का चक्र है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ एक समय में नाश होगा, धीरे धीरे करके नाश हो रहा है। तो जैसे एक वर्ष बीत गया तो एक वर्ष हमारे इस देह के बने रहने का नाश हो गया। तो इस प्रकार से ये जो देह है जीव को सिखाता है कि इस देह और इस संसार में या भौतिक विषयों में वास्तविक आनंद नहीं है। इसीलिए जीव के पास एक ऐसा देह है जो अंतवंत है, जबकि जीव नित्य है।
इसीलिए कहा जा रहा है अप्रेमस्य। अप्रेमस्य का मतलब है कि हम इसे अपनी भौतिक मापदंडों से इसे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। इसी कारण से एक भौतिक विषय को भौतिक मापदंड से समझा जा सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक मापदंडों की आवश्यकता है। तो भगवान अब देह और आत्मा में स्पष्ट अंतर स्थापित कर रहे हैं कि अर्जुन, कि इस देह का तो अंत वैसे भी होना है, क्योंकि ये देह अंतवंत है। ये देह कभी भी हमेशा बनाया नहीं रहा जा सकता, इसका अंत होगा ही। तो अगर तुम युद्ध करते हो और इस डर से युद्ध नहीं करना चाहते कि इनका अंत हो जाएगा, तो तुम युद्ध ना भी करो तब भी इस देह का अंत हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा संबंध है भीष्म और द्रोण और अन्यों से, वो उनके देह से संबंध नहीं, वो शरीरी ना उस जीव से संबंध है। तो वो जीव जो है नित्यस योगता है, वो कभी मरेगा नहीं किसी हथियार से, किसी अस्त्र से, किसी शस्त्र से, न अग्नि से, न वायु से, न जल से। तो वो कभी मरेगा नहीं। तो तुम्हारा जो जीव से संबंध है वो कभी टूटेगा नहीं, और इस कारण से तुम अपना कर्तव्य करो। तस्माद् युद्धस्व भारत। तो इसीलिए ये जो दृष्टि भगवान यहाँ प्रदान कर रहे हैं, हमें ये देखने के लिए प्रदान कर रहे हैं कि हम क्या इस शरीरी ना के लिए जीवन जीते हैं या अंतवंत इमे देहा के लिए जीवन जीते हैं। अगर आप किसी एक ऐसे बैंक में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो कि रिटर्न तो 100% दे, लेकिन वो दिवालिया होने जा रहा है, तो कितने लोग प्रेरित होंगे ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसी प्रकार से हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट, सारा समय, सारा विचार, सारी शक्ति इस अंतवंत देह को बनाए रखने के लिए करते हैं, लेकिन ये देह तो वैसे भी बनाया नहीं रह जा सकता। ये देह का तो नाश होना ही है। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय और अपनी शक्ति का निवेश वहाँ करेगा जो हमेशा उसके साथ रहे, और वो है जीव, नित्यस योक्ता शरीरिना, और उसकी कभी मृत्यु नहीं होने वाली, वो हमेशा बना रहने जाने वाला है। तो इस देह से हमारी पहचान, हमारे सारे भय, हमारी सारी चिंता और असुरक्षा का कारण है। और भगवान कह रहे हैं कि इस देह से अपनी पहचान को देखना छोड़, अपने आप को इस जीवन शक्ति के रूप में देखना शुरू करो, जो हमारी वास्तविकता है। इससे अनावश्यक भयों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो उस शरीरिना जीव को पहचानने के लिए, उसकी पहचान समझने के लिए, अपनी शरीर से पहचान को समाप्त करने के लिए उस आत्मा के स्तर के कार्यों को अपने जीवन शैली का अंग बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वर्ष कम से कम हमें इस आत्मा के स्तर पे किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता, प्रधानता और महत्व देना चाहिए, और उस आत्मा को आत्मा का आहार प्रत्येक दिन देना चाहिए, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप प्रत्येक दिन संख्या पूर्वक किया जाना चाहिए, और ये इस आत्मा को जागृति देगा, इस अज्ञानता को दूर करेगा, और हमें इस शरीर से हमारे अंतर को समझने के लिए हमें क्षमता देगा। हरे कृष्ण।